हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। उदाहरण नंबर 4 देखने से पहले हम अपने थोड़े कॉन्सेप्ट्स मजबूत करेंगे। कल जाते जाते हमने आपको एक मासा के बारे में बात बताई थी, HCF के बारे में बताया था और HCF में हमने बताया था, उसका निचोड़ फिर मैं आपको दिए दे रहा हूँ। जैसे मान लो कई संख्याएं हैं ABC, मान लो ये सभी क्या हैं, संख्याएं हैं। तो इन सभी संख्याओं का मासा क्या होगा? इन संख्याओं का जो मासा या HCF जो होगा वो वह संख्या होगी जो इन सभी को क्या करेगी, विभाजित करेगी। मासा वह अधिकतम संख्या होगी भाई, अधिकतम संख्या होगी जो A, B व C को क्या करेगी, विभाजित करेगी। क्या करेगी? विभाजित करेगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं कहूँ कि 2, 6 और 8 का मासा क्या होगा, तो 2, 6 और 8 का मासा देखो, तो वह संख्या होगी जो इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी विभाजित कर दे। अर्थात वो संख्या कौन सी होगी? 2। कहा जाए कि 8, 16 और 32 का मासा कौन सी संख्या होगी? तो जो इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे। तो इसको विभाजित करने वाला 2 भी है, 4 भी, इसको 2 इसको भी विभाजित करता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सभी को। 4 भी सबको विभाजित करता है, 8 भी सबको विभाजित करता है। तो मासा कौन होगा? मासा 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बात लिखी, क्या? 8, अधिकतम। तो हमें अधिकतम वाली संख्या लेनी है। तो ये हमने मासा में पढ़ा था। आज हम देखेंगे लासा के बारे में पढ़ेंगे। तो LCM देखो क्या होता है। LCM हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य 60 में इसको बोला जाता है ला सा पा। 60 में इसको बोला जाता है लासा पा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो समापवर्त्य में 2 वर्ड छिपे हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा समान और दूसरा हमारा अपवर्त्य। दूसरा क्या? अपवर्त्य। तो इस अपवर्त्य का मतलब क्या होता है? अगर हम कहें, और इसको पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट। लीस्ट या लोवेस्ट। कॉमन, कॉमन मतलब सब, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल, मल्टीपल अर्थात गुणन, मल्टीपल अर्थात गुणन। तो ये जो अपवर्त लिखा है, ये जो मल्टीपल लिखा है, ये एक तरीके से सेम चीजें हैं। अगर आपको कहा जाए कि 7 के अपवर्त बताइए, क्या कहा जाए? 7 के अपवर्त बताइए, या कहा जाए मल्टीपल ऑफ, इंग्लिश पे कहा जाए मल्टीपल ऑफ 7 बताइए, तो क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? तो 7 की टेबल पढ़ते चला जाना है। 7 का 100, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौको 28, आगे डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अगर आपसे ऐसे ही कहा जाए कि 14 के अपवर्त क्या होंगे, या मल्टीपल ऑफ 14 क्या होगा, तो कहेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ठीक है ना? ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे होते चले जाएंगे। अब देखो, तो अपवर्त में आपको ये चीज समझनी है कि किसी भी संख्या का अपवर्त उससे छोटा नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का मल्टीपल उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता। सदैव या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। देख रहे हैं 14 का अपवर्त 14 भी तो है, लेकिन इससे सभी संख्याएं बड़ी हैं। और ये कह दिया जाए 14 के अपवर्त कितने होते हैं, तो इसकी संख्या कुछ निर्धारित नहीं है। इसकी जितनी आगे तक टेबल पढ़ते चले जाओगे उतने इसके अपवर्त मिलते चले जाएंगे। अब देखो, अगर हम इस तरीके से क्या निकालें, तो यहाँ पे भी देखो, अब देखो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों नामों से डिफाइन करेंगे। तो अगर हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना होता, इन दोनों संख्याओं का लासा मान लो निकालना होता। 7 और 14 का क्या निकालना होता? 7 और 14 का लासा निकालना होता, लासाप्पा निकालना होता, या इंग्लिश पे कहते हैं LCM निकालना होता। तो हमें क्या करना चाहिए? हम देखो यहाँ पे ले सकते हैं 14 भी, और यहाँ पे कितना? 28 भी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कॉमन है वो कॉमन कितने हैं, तो कॉमन हमारा देखो 14 भी है, 28 भी है। आगे इसमें और आएगा 32 आएगा, इसमें क्या आएगा?
56 आएगा। और अगर इसको आगे करें, इसको भी आगे करें तो 56 भी हमारा आगे कॉमन मिलेगा, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है, ऐसे कॉमन मिलते चले जाएंगे। वो 42 भी आगे कॉमन मिलेगा, फिर हमारा 56 भी कॉमन मिलेगा, ऐसे कॉमन मिलते चले जाएंगे। तो हमें सभी कॉमन को नहीं देखना, हमें कौन सा कॉमन देखना है, हमारा इसमें कहा गया है कि लीस्ट मल्टीपल लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन भी हो, लीस्ट भी हो और मल्टीपल भी हो। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें कौन है, 14 है कि 28 है कि 42 है। तो इसमें लीस्ट कॉमन का सबसे छोटा क्या है, 14। तो इसका मासा हमारा क्या होगा, इसका मासा हमारा होगा 14। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये वर्ड लीस्ट मतलब छोटा। तो अगर आप देखोगे तो ये 14 एक ऐसी संख्या है, 14 एक ऐसी संख्या है जो 7 से भी कट जाती है और जो 14 से भी कट जाती है। तो ये हमारा 14 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाती। तो प्यारे बच्चों, एलसीएम क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी, लीस्ट का मतलब सबसे छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। जैसे कह दिया जाए ABC का लासापा या एलसीएम वह संख्या होगी, जो संख्या होगी वह संख्या होगी जो, मान लो इसका E है, ठीक है ना, तो ये E A से भी विभाजित हो जाएगा और E B से भी विभाजित हो जाएगा, E C से भी विभाजित हो जाएगा, और विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा आएगा 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एलसीएम और एचसीएफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात सबसे छोटा गुणक, ठीक है ना। तो आप देखते हैं एलसीएम जब 20 संख्याओं का निकाला जाता है तो उन दोनों संख्याओं से या उन दोनों संख्याओं में या तो किसी एक संख्या के बराबर आता है या उन दोनों संख्याओं से बड़ा आता है। तो उन दोनों संख्याओं का अगर उसके एलसीएम से भाग कराया जाएगा तो पूरा पूरा चला जाएगा। ये आप देखते होंगे, अगर थोड़ा सा इन चीज़ों को महसूस करके पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग को खोल के पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पे आएंगी और कहीं ना कहीं आपके दिमाग को खोलने का भी ये आपको हमारा लेक्चर करेगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। इस सवाल में लिखा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इसकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है, ढेरे मतलब जैसे ढेरा बनाया जाता है ना, ढेरे बनाना चाहता है। प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। हर डेरे में बर्फियाँ जो कैसी हैं, समान है, ठीक है ना। और मतलब कहने का मतलब ये, अब देखो कोई भी दुकान वाला जब बर्फियाँ बनाएगा तो ये प्रयास करेगा कि जो काजू की बर्फियाँ हों वो काजू की बर्फियाँ अलग हों और बादाम की बर्फियाँ अलग हों। तो कहीं काजू की ढेरे बने हैं, कहीं बादाम के ढेरे बने हैं, लेकिन काजू बादाम एक साथ मिक्स नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो डेयरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, डेयरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। और ये भी कह रहा है कि ढेरियाँ ऐसी बनी हो कि परात में न्यूनतम स्थान घेरें। तो प्यारे बच्चों, आपको अब यहाँ पे सवाल को सोचना है, ढेरियाँ न्यूनतम स्थान कब घेरेंगी? अगर एक डेरे में तुम ज़्यादा मिठाइयाँ रख दोगे, मतलब ज़्यादा बर्फ़ी रख दोगे, दूसरे डेरे में भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ रख दोगे, तो जो परात में जग रहेंगी वो कम होगी, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक ढेरे में बर्फियों की जो संख्या है वो अधिकतम रखनी पड़ेगी। तो अधिकतम रखनी पड़ेगी और इसमें ये कहा गया है कि वह अधिकतम संख्या बराबर बराबर भी हो। अधिकतम संख्या क्या हो? बराबर बराबर भी हो। तो अधिकतम संख्या हो और बराबर बराबर भी हो। और 420 और 130 बिल्कुल बराबर बराबर रख भी जाए, तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो कि अधिकतम संख्या पूछा जाए और बराबर बराबर हो, तो अधिकतम मतलब हाईएस्ट, तो यह क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो हम 420 और 130 के बीच में क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे।
अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो 420 हमारा क्या है, 420 बड़ी संख्या है, तो 420 को हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, 420 को तोड़ सकते हैं। तो अगर देखो 420 में एक छोटी संख्या का भाग कराओगे, मतलब 130 का भाग कराओगे तो 3 बार जाएगा, 13 ते 39 होता है, तो ये 390 आ जाएगा। यहाँ सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 30। तो ये कुल मिला के आ जाएगा कितना इसको, तो ये भाज्य बराबर भाजक हमारा कितना 130 गुणे भागफल मतलब 3 प्लस शेष फल मतलब 30। तो आपने क्या देखा कि जो शेष फल है वो अभी हमारा 0 नहीं है। तो जब शेष फल हमारा 0 नहीं होगा तो क्या करोगे, जो हमारा भाजक होगा तथा शेषफल जो होगा, जो हमारा शेषफल होगा उसके बीच पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, अब 130 को क्या लिखोगे, 130 को किसके फॉर्म में तोड़ोगे, 30 से तोड़ोगे, तो 30 का भाग अगर 130 में कराओगे तो कितना जाएगा हमारा, 4 टाइम जाएगा, तो ये कितना आएगा 120, तो ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 130 को लिख सकते हैं भाजक 30 भागफल 4 शेषफल 10। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो शेषफल है वो अभी हमारा कितना है, शेषफल अभी हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो जो भाजक है हमारा 30 तथा भागफल 10 के बीच पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से करेंगे। तो अब 30 को तोड़ेंगे, तो 30 को तोड़ेंगे 10 से, तो 10 तिहाई 30, तो 30 3 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 30 को लिखेंगे क्या, 10 गुणे 3 प्लस 0। तो जो शेषफल हमारा कितना आ गया, शेषफल अब हमारा आ गया कितना 0। तो जब शेषफल हमारा 0 आ गया तो जो भाजक होता है, अभी तक आपको बताया है, वही आपका क्या होता है, HCF होता है, अर्थात मासापा होता है। तो भाजक कौन है, ये हमारा भाजक है 10। तो कुल मिला के हर डेरे में कितनी बर्फियां रखेगा, 10 बर्फियां रखेगा। तो कह रहा है इस काम के लिए प्रत्येक डेरे में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो प्रत्येक डेरे में के 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। अतः प्रत्येक डेरे में, लिख देना बाद में, ये चीज लिख दिया करो, प्रत्येक डेरे में कितनी 10 बर्फियां रखी जाएंगी। कितनी बर्फियां रखी जाएंगी, 10 बर्फियां रखी जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस सवाल को थोड़ा सा फील करके पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ पे आ जाएगी, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर निकालना था जो अधिकतम हो। कुल मिला के इस सवाल का मोटिव ये था कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना था जो अधिकतम हो और इन दोनों को क्या कर सके, विभाजित कर सके। अगर हमारा वो नंबर नहीं निकल, मतलब विभाजित नहीं करेगा, तो फिर हमारी कभी भी डेरियां समान संख्याओं की नहीं लग पाएंगी। तो ये समान संख्या में लगाने के लिए हमने इसका मासा दिया है। अगर समान संख्या वाली बात ना होती तो सवाल फिर ऐसे न लगता। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ पे आ गया होगा। कल से हम अपनी जो NCERT की प्रश्नावली 1.1 होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। जय हिंद।